ए बंशी की तैयार की हुई फाइल तो देखो। अबे उसे क्यों निकाला? रुक तो। अरे ए मुझे भी देखने देना। ये क्या वंशी, चार्ज लेने से पहले ही सारी तैयारी कर ली है? मैं पुलिस बनूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो हम मुझे नहीं पता, पर अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाना चाहिए। दैट्स माय इंटेंशन, और इसलिए ये प्रिपरेशन है। माय डियर बॉयज, एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल 6 महीने से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। उसके बारे में हमें पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है। उस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए तुम पांचों को सिलेक्ट किया गया। सर। एक बात और, अभी तुम लोग पुलिस बनने वाले हो, पुलिस हो नहीं। यू कैन ओनली पार्टिसिपेट। थैंक यू सर। वंशी सर, स्पेशली तुम पुलिस को सिर्फ सपोर्ट करना है, एक्साइट मत होना, रिएक्ट मत करना, ओके? सिर्फ इन्हीं लोगों की जिम्मेदारियां हैं क्या? हम लोगों की नहीं है? हाय, डरती क्यों? आजकल की लड़कियां तो तेज होती हैं। यू लोफर। हाँ? अरे अपनी आइटम के साथ 2 महीने घूमने दे, पसंद आई तो रख लूंगा, वरना हॉस्पिटल में अबॉर्शन तो होता ही है। वंशी, यही करने से मना किया था। इधर हम क्या करने आए और तू क्या कर रहा है? अपने पर काबू रख, अपने लोग आसपास मत मिले। अरे मैं क्या कर सकता था, वो इतने हेलो। लोग। हाय, क्या हुआ? आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? आने के लिए बस स्टॉप पर खड़े थे, कुछ लफंगे परेशान कर रहे जी, थे। वो इतने बेशरम लड़के थे ना। तो तुम क्या कर रहे उनके थे? मुंह क्या लगना, इसलिए हम लोग चले आए। अगर तुम में प्यार को बचाने की हिम्मत नहीं है तो गर्लफ्रेंड बनाते ही क्यों हो? छे, बताओ कौन था वो? वहाँ खड़ा है, देखो। चलो मेरे साथ। अरे नाना, हमें नहीं जाना। डरपोक कहीं का। हाँ? हेलो, हाँ? यहीं रुको। देखने में तो काफी शरीफ लगते हो, लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या कहा मैं? हाँ? देखिए, आप गलत समझ रही हैं। ए, आजा, हेलो? चल। अरे बाप रे। चारू, वो लड़का नहीं है। रुको, तुम जैसों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों को छेड़कर जब मार खाने का टाइम आता है तो तुम लोग शरीफ होने का नाटक करते हो। देखो, मुझे काम करना है, जाओ यहाँ से। ओह, किसी और लड़की को छेड़ना है क्या? हाँ? खुद की बहन होती तब समझ आता। हाँ? उसने नहीं छेड़ा था यार। You idiot! Stupid! देखो, इस डील को हम नहीं छोड़ सकते। एक होके का सवाल है। हाँ, ठीक है। तुम लोगों को भी काफी पैसे मिल जाएंगे, सावधान रहना। भाग के कहाँ जा रहा है?
उठा कर लाओ उस पुलिस वाले को, लेकर आओ, लेकर आओ उसे, लेकर आओ। वंशी वंशी आजा, छोड़ दो उसे। क्या कर रहा है? वंशी कहाँ जा रहे हो? कुछ काम याद आ गया, आप लोग जाइए। उफ, वंशी लड़की चढ़ रहा है, लड़की चढ़ रहा है, हाँ? Idiot। आज के बाद से देखना नहीं इधर। ए वंशी, आई एम वेरी सॉरी वंशी चलना। सर, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप पुलिस वाले हैं। सर, देखो ऐसा होता है मर्द, ओके, अनजान लड़की को छेड़ने पर इतना मारा। उसकी अपनी गर्लफ्रेंड होती तो क्या हाल करता। मिस्टर वंशी, जाने के पहले मैंने आपसे क्या बोला था और आपने क्या किया? शूट किया मैंने। यानी कि मेरे ऑर्डर की कदर नहीं है आपको। वो कालरा कौन है सर? उसके ऊपर 4 रेप केस हैं, 3 307 है, 1 302 है। 6 महीनों से हमारा डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है। वो दिख गया तो बिना अरेस्ट के सोचते रहेंगे तो वो फरार नहीं हो जाएगा। हमने एक ऐसा ही मौका खो दिया था। जो वीरप्पन एक स्टेशन को चाहिए था, वो 2 स्टेट का मोस्ट वांटेड बन गया था। भाषण बंद करो। ट्रेनिंग में हो तो ये हाल है, ड्यूटी ज्वाइन करोगे तो क्या करोगे? पॉइंट ब्लैंक रेंज। जो गोली मैंने पैर पे मारी वो सीधे माथे पर भी मार सकता था। लगता है तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे। यू आर सस्पेंडेड फॉर 3 days। फिर से सस्पेंड कर दिया। हाँ। जाने दे बेटा, ज्यादा सोच मत। हाथ मुंह धोकर आ, मैं खाना लगाती हूँ। उठ जा वंशी, उठ जा। अरे उठना। पुलिस बनने से पहले 3 बार घर भेज चुके हैं और पुलिस बनने के बाद एक जगह टिकने का भरोसा भी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। कुछ कर दिखाने की चाह है, जीवन में लक्ष्य है। बिल्कुल मुझ पर गया है तू, लेकिन गुस्से के मामले में बिल्कुल उन पर गया है तू। वंशी, कुछ मत बोलो माँ। मुंह बंद कर। भला खाने को कोई फेंकता है क्या? अरे एक वक्त के खाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं जानता है? इस खाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है पता है मुझे तुझे? पता है माँ। पता होता तो ऐसा नहीं करता। इसका कारण भी तुम जानती हो। जब मुझे कुछ पसंद नहीं है तो बार बार याद क्यों दिलाती हो? वंशी, मैंने कहा ना माँ, अब बस बहुत हो गया। बेटा उठना। वंशी, मुझे थोड़ा भूख सा नहीं खा है। ले बेटा, खाली पेट नहीं सोते। देख बेटा, गुस्से में लिया हुआ फैसला सिर्फ दुख ही पहुंचाता है, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं। अब माँ को इतना बोलने का हक भी नहीं है क्या? अब मेरा गुस्सा खाने पर मत जता बेटा। ले खा ले थोड़ा सा खाना। हाँ? खाने पर गुस्सा नहीं करते बेटा। ले। इतनी भूख थी ना और गुस्से में बिना खाए सोएगा? कल पेट खराब होकर अल्सर वल्सर हो गया तो? माँ, वो अल्सर नहीं है, अल्सर है। वो चाहे जो भी हो, पर तू खाना खा रहा है ना, इतना काफी है मेरे लिए। खाऊंगा कैसे नहीं? तुम्हारे हाथ से तो 2 बार खा सकता हूँ। कल से 3 दिन का सस्पेंशन भी है। वो तुम्हें गुस्सा करने से पहले तुझे 6 महीने तक अंडरग्राउंड रहने के लिए मैंने और जयचंद्र ने बोला था ना, क्यों आया? सर, एक बड़ा सौदा था, Production 320 tight एकड़ रहना जमीन का। चाहिए, सौदा पक्का हो जाता तो 6 करोड़ रुपए का फायदा होता। अब 6 महीने जेल में रहो, सड़ो जाके। अभी भी मैं अंदर कहाँ था? वो ट्रेनिंग करने वाले एक लड़के ने शूट कर दिया मुझे। कौन था वो? वो कोई बंशी है। सर, हेलो सर,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर आप पुलिस वाले हैं, मुझे नहीं पता था। मैं अभी पुलिस बना नहीं हूँ। ओह, अगर बन गए होते तो थप्पड़ ना मारकर अंदर डालते क्या? समझ गई ना? अब जा। सर डियर स्टूडेंट्स, मॉब ऑपरेशन के दौरान 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मिनिमम फोर्स। नंबर 2, नेसेसिटी। नंबर 3, इम्पार्शियलिटी। सर ने क्या कहा? सर मेरा नाम शारदा है सर। शारदा, मुझे नाम अच्छा नहीं लगा तो तुम बदल लोगी? हमारा लेक्चर सुनने के बजाय कॉलेज जाकर अपना लेक्चर सुनो। हेलो हेलो सर। वंशी, बस स्टॉप वाली। हे हाय। कॉल हिम नो। ए वंशी, वो बेचारी 2 दिन से तेरे से मिलना चाह रही है यार। अबे तो मैं क्या करूं? अरे एक बार मिल लेना यार। ए, अपना मुंह बंद कर। ट्रेनिंग छोड़कर लड़की देखते हो। भगवान कसम तुम में से कोई पुलिस नहीं बनेगा। वंशी, वंशी, हाँ माँ। जल्दी आ। ये देख, तू यहाँ बैठ, मैं अभी आई। हाँ? कुत्ते की नजर, कौवे की नजर, बुरे लोगों की नजर से तुम्हें बचाए। ये क्या कर रही हो इसलिए माँ? तुम्हारी इतनी बंद सारी करो माँ। तस्वीरें खींच कर भेजी है, पता नहीं किसने भेजी है। हैं? थू कर। हाँ क्या? मैंने कहा थू कर। तू पहले तो घर में जवान लड़कियां होती थी तो लड़के परेशान किया करते थे। अब तो जमाना बदल गया है। तस्वीरों में तू बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुझे। कहाँ चल दिया? हवा निकालने। हवा निकालने? हे भगवान। कौन है? कौन चाहिए आपको? जी वो शारदा। हेलो मिस्टर वंशी, आइए आइए आइए। अरे अंदर तो आइए, प्लीज कम। मीनाक्षी, शारू, अरे देखो कौन आया है। वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। शारू ने तुम्हारे बारे में बताया था। वंशी, यही है वंशी क्या? है। नमस्ते नमस्ते। हाय। शारू, तू इनसे बात कर। हम ए जी, आप अंदर चलिए चलिए चलिए। तुम्हारे दादा दादी मुझे कैसे जानते हैं? पहले इन्होंने ही तो फोटोज देखे थे। ये सब क्या है? फोटोग्राफ्स हैं। क्यों खींचे? बस यूं ही। मुझे ये सब पसंद नहीं है। सुपर्ब जोड़ी। परफेक्ट। थैंक यू। ए, तुम्हारे घर में सब पागल हैं क्या? हाँ? किन पागलों से पाला बड़ा? हेलो हेलो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मंदिर में जैसे बोर्ड लगाते हैं, यहाँ फोटो खींचना मना है, वही बोर्ड आप भी लगा लो, फिर कोई नहीं खींचेगा। आप भी ना, अनजाने में गलती हो गई, उसके लिए थप्पड़ मार देंगे क्या? मेरे माँ बाप तक ने नहीं मारा। मैं आपसे सॉरी बोलने के लिए आपके आगे पीछे घूम रही हूँ। कम से कम एक बार तो बोल देते कि माफ किया। लड़कियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं है क्या? मैंने तुम्हें किसी पार्क में, थिएटर में या कॉफी शॉप में बुलाया? ओके, तो अब कॉफी कहाँ पियोगी? कॉफी तो पी लिया, अब चले? ये क्या, उठ गए? देखो, उस थप्पड़ का हिसाब कॉफी पीकर बराबर हो गया। अब और क्या करना होगा? बात करो ना। तुमसे मैं बात क्या करूं? मैं कुछ पूछूंगी तो तुम जवाब देना, या तुम कुछ पूछो मैं जवाब दूंगी। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन मुझे पसंद है। आई लाइक यू। ओह, मेरे बारे में कुछ जाने बगैर कैसे पसंद करोगे, यही सोच रहे हो ना? मैं बीटेक कर रही हूँ, यहाँ पर दादी के साथ रह रही हूँ और बेंगलोर से हूँ। मेरे पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उफ, पर पर्सनालिटी बकवास, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर की तरह है एकदम। मेरे बारे में कुछ जाने बगैर ही आई लाइक यू बोल रही हो? तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं मिला क्या? मैं खूबसूरत हूँ इसलिए बहुत सारे लड़के आकर प्रपोज कर चुके हैं।
लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसे मैं पसंद करती। मैं बड़ी खिलाड़ी हूँ, किसी को भी हाँ ना बोलकर तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। जानते हो क्यों? मैं जैसा लड़का चाहती थी तुम बिल्कुल वैसे ही हो। ऊपर वाले ने शायद तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। सो आई लव यू। पहले तुमने आई लाइक यू बोला, अब आई लव यू बोल रही हो। तुम्हें छूट दी तो शादी भी कर लोगी। करेक्ट। तुम कुछ भी बोल लो, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तुम जैसे भी हो उसी तरह तुम्हें एक्सेप्ट करके प्यार कर रही हूँ। और पता है क्या, हाय। भाई ध्यान से सुन लो, ट्रेनिंग छोड़कर अगर लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाओगे ना तो भगवान कसम हम पुलिस नहीं बनेंगे। एकदम सही कहा। अच्छा, हाँ। आज संडे, नो ट्रेनिंग। बाय। बाय बाय। एकदम करेक्ट बोला, वंशी हमेशा ही करेक्ट बोलता है। ए चल ना, कोई लॉन्ग ओ भाई निकलो यहाँ से, चलो जाओ। निकलो निकलो निकलो। अरे वो देखो वहाँ पर। हेलो, यहाँ क्यों खड़े हो? कौन हो तुम लोग? हम दोनों लवर्स हैं। क्या लवर हो या कुछ भी हो, चुपचाप निकलो यहाँ से, समझे? यहाँ से कूद कर लोग मर जाते हैं। क्यों हमें परेशान कर रहे हो भाई? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? थोड़ी अरे, इज्जत से बात कीजिए ना। ओह, इज्जत चाहिए आपको? पुलिस स्टेशन चलिए, वहाँ पे साहब देंगे। चलिए चलिए। बंसी प्लीज ना, इनसे कहो ना कि हम शादी करने वाले हैं। पुलिस स्टेशन गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कहो ना। हेलो, फुसफुसा क्या रही हो? चलो यहाँ से, चलो। सर, हम शादी करने वाले हैं। अरे तो ये पहले नहीं बता सकते थे? अच्छा ये बताओ, सिटी से बाहर यहाँ पे क्यों आए हो तुम? प्राइवेसी नहीं मिलती ना सर। देखिए, इस प्राइवेसी से ही प्रेगनेंसी का दरवाजा खुलता है, पहले ये बात समझ लीजिए। सॉरी हाँ सर। ठीक है ठीक है, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ चलो। बंसी, अब क्या है? वेफर्स वहीं छूट गए। ठीक है, जाओ। सुपर यार। तुम्हारी सहेलियों से कल मिलवाऊंगी, ओके? बाय। थिएटर में तो बिल्कुल भीड़ ही नहीं है, लगता है पिक्चर फालतू है। बहुत अच्छी है, वेरी इंटरेस्टिंग। ओह माय गॉड। तुम जाकर टिकट ले लो, मैं भी आती हूँ। हाँ, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? हेल्प करने के लिए। हाँ। आप तो अपने दोस्तों को भी साथ लाने वाली थी। कोई भी नहीं आने वाला। हाँ? देखो, तुम लोग यहाँ से जाओ। दो प्यार करने वालों को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलो कट लो, चलो चलो। खेल खत्म हो गया। क्यों? ये फालतू फिल्म मुझसे भी अच्छी है क्या? तुम्हारी मम्मी खाने में नमक मिर्च नहीं डालती हैं क्या? क्यों? इतनी मस्त लड़की बगल में बैठी है और तुम चुपचाप बैठे हो। तो मुझे क्या करना होगा? ओह! चारों तरफ देखो। प्यार से ऐसे नहीं पकड़ा जाता। लग रहा है पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा है। रिलैक्स। अब धीमे से, प्यार से ऐसे पकड़ते हैं। बंसी, बंसी, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हो गए? क्या हुआ तुम्हें? प्लीज बंसी, बताओ ना क्या हुआ? यहाँ से जो गई हैं, उन्होंने हमें देखा। ओफो। क्या हुआ? वो मेरी माँ है। सासू माँ, पहले ही बोलते तो मिल लेती ना। सासू माँ। चुप। प्यार करने वाले किसी से डरते नहीं। हाँ हाँ, सही है। अरे अरे, क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा। हाँ? चलो ना यहाँ से चलते हैं। सुनिए, वो अपनी शारू है ना? हाँ, ये क्या? ये तो अपनी शारदा है। ये किसी लड़के के साथ भाग रही है। शारदा रुक जा। शारू, रुक जा। शारदा रुक जा। शारदा। शारू। कोई बात नहीं, घर आने दो, बताता हूँ। माँ? हाँ, आओ बेटा। माँ, तुमने मुझे देखा क्या? तुझे तो मैं रोज ही देखती हूँ बेटा। नहीं, वैसे नहीं, हाँ, अभी अभी।
मुझे रास्ते पर कहीं देखा? रास्ते पर दिखने के लिए, और वो भी लड़की के साथ? अरे तू आवारा थोड़ी है, तू तो पुलिस वाला है। समझ गया, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। उसका नाम शारू है। क्या है? शारदा है माँ। हाँ। वो बेंगलोर से है, पर यहाँ अपने दादा दादी के साथ रहकर इंजीनियरिंग कर रही है। बहुत अच्छी लड़की है माँ। मैं एक बात कहूँ, उनके बारे में सब कुछ जानने से पहले हमारे बारे में सब कुछ बताना होगा। आजकल तो प्यार भरे दिल से ज्यादा पैसा, जायदाद, हैसियत, बहुत कुछ देखते हैं। वो सब अपने पास नहीं है। कल अगर कुछ गड़बड़ हो गई और तुझे दर्द सहना पड़े, ये मैं नहीं सह सकती बेटा। मेरा और कोई नहीं है बेटा, सिर्फ तू है। माँ, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है अपने बारे में, और उसने भी अपने घर में सबको मनाने का वादा किया है। और तो और वो लोग पढ़े लिखे भी हैं माँ। पर मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना। लड़की बहुत सुंदर है। नो 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 नो, इम्पॉसिबल। मैं तुम्हें वहाँ से यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम इंजीनियरिंग कर सको, और तुम यहाँ लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिर रही हो। तेरे पापा गुस्सा हैं और तू चुपचाप बैठ के खाई जा रही है। अरे मम्मा, प्यार का पता चलने तक डर लगता है, पता चलने की बात काहे का डर? हे, एक तमाचा लगाऊंगा। सबके हाथों बजने के लिए मेरा गाल क्या उस्ताद का तबला है? किसने बजाया? वही आपका दामाद। बदमाश। हे, कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने इज्जत से हमारी बात नहीं मानी ना, तो मैं, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी, सब लोग जान दे देंगे। ये तेरी बेटी का मामला है, तू समझ। हमें क्यों मारता है ना मीनाक्षी? हाँ तो अरे इस शहर में हम ही ओल्डेस्ट कपल है, और 10 सालों में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमारा नाम आ जाएगा। ठीक है, मैं अकेला ही जान दे दूंगा। हो आप भी ना। तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर समझाओ उसे। ए शारू, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? मम्मा, शादी कैसे लड़के से करनी है उसका एक आइडिया तो होता है ना? क्यों, आपको नहीं था? हाँ, हमारे जमाने में उन सब का मौका ही कहाँ था। आपका बैड लक। मम्मा, उसके बारे में जानना चाहोगी? कैसा है? एक साथ 10 लोगों को अकेले मार गिराता है। ऐसे होते हैं असली मर्द। मिस्टर कृष्णमूर्ति की तरह अपनी गंदी सी तोन साथ में नहीं रखते। वो छोड़ो, कितने लोगों को तो 1 रुपए का सिक्का जमीन पर हो तो उठाने में भी दिक्कत होती है। मिस्टर कृष्णमूर्ति को तो देखने में भी दिक्कत होती है, है ना? मैंने तुमसे क्या कहा था, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही है, और तुम मेरी पत्नी होकर इसका साथ दे रही हो। चुप रहो। और तुम भी सुन लो, तुम ये अपना प्यार व्यार का नाटक बंद कर दो, वरना मेरा फैसला सुन लो। तुम्हारी पढ़ाई बंद। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और घर चलो। मम्मा, मैं क्या करूं? दादी, आशीर्वाद दीजिए। अरे, ये क्या है? ऐसे शादी करके तूने तो बाप का खर्चा ही बचा दिया। किट्टी, कृष्णमूर्ति, यहाँ आओ तो। ये क्या किया तुमने बिटिया शारू? आखिर तुमने अपनी जिद पूरी ही कर ली। शादी करके यहाँ क्यों आई हो? भाड़ में जाओ तुम। देख लिया ना, बोलती थी ना, बचपन से ही इसने घर से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन यहाँ हॉस्टल में आकर क्या किया? इसकी करतूत तुम्हारे सामने है। हॉस्टल से निकलकर अपनी मर्जी से शादी करके वरमाला पहन कर आई है। अब तू यहाँ क्या लेने आई है? कान खोल कर सुन ले, मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। अब मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा। अरे ये तू। पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले खुद मरने की बात कर रहे थे और अब मेरे मरने की बात कर रहे हैं। अब समझ में आ गया ना? प्यार के लिए बच्चे मर सकते हैं, उनके लिए माँ बाप नहीं मरते। करेक्ट। इस 50 रुपए की माला पर जो विश्वास है वो आपको मुझ पर नहीं है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, कुछ भी नहीं देखा और बस डांटते जा रहे हैं। सही कहा। बार बार अपनी बात बदलने वाली आपके जैसी नहीं हूँ मैं। जिससे प्यार किया है उसी से शादी भी करूंगी। सर, आप हमारे बंसी के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे घर के मामले में बोलने वाले तुम कौन हो? चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ, वरना पुलिस को बुलवाकर अंदर करवा दूंगा। पापा, ये सब पुलिस ही बनने वाले हैं। सर, वंशी हमारे बैच का बेस्ट स्टूडेंट है। वो आपका दामाद बनना है, आपके लिए गर्व की बात है। सर, प्यार करते हुए भी माँ बाप की जबरदस्ती से दूसरे लड़के को प्यार करके शादी के मंडप से भागकर नाक कटाने वाला काम तो इन्होंने नहीं किया ना। अगर आप हाँ कर देंगे
तो इनकी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। सोचिए सर। देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम चुपचाप रहे, ये देखकर ये पता चलता है कि तुम अच्छे आदमी हो। ये सब कुछ इसी ने किया था ना। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चे खुश रह सके। अगर तुम्हारे साथ शादी करके ये खुश रह सके तो ठीक है। तुम दोनों की शादी मैं खुद करवाऊंगा, तब तक तुम दोनों वेट करो। डियर बॉयज, आज तुम लोगों की ट्रेनिंग खत्म होती है। बेंगलोर में तुम लोग का फाइनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद तुम लोग की पोस्टिंग होगी। गुड लक टू यू पवन। थैंक यू सर। बंशी सर। ऑल द बेस्ट। मुझे विश्वास है कि तुम एक काबिल पुलिस ऑफिसर बनोगे। कीप इट अप सर। लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखना सीखो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं ये चीज तुम्हारे करियर में दाग ना बन जाए। गुड लक। थैंक यू सर। चलो काम शुरू कर दो। अच्छे से पढ़ना, हाँ? मन लगाकर पढ़ना। हाँ? चल क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, सिर्फ तनख्वाह के लिए अगर मैं काम करती तो ये मेरे लिए सिर्फ स्कूल होता। इन बच्चों से लगाव हो गया था, सहा नहीं जा रहा है बस। ठीक है माँ, पर एक बात, मेरी पोस्टिंग के बाद तुम कोई भी काम नहीं करोगी। क्या? मैंने तो प्रिंसिपल को बोलकर बैंगलोर में एक नौकरी भी ढूंढ ली है अपने लिए। ये क्या है माँ, मैं कमाने लगूंगा तब भी तुम काम पर जाओगी। हाँ तो अब तू मना मत करना। काम करने से मुझे अपने मन के दर्द से राहत मिलती है। कमाई के लिए तेरा काम, राहत के लिए मेरा काम। क्यों बेटा, लड़की अच्छी है बोलते ही तू साथ लेकर आ गया इसे? अरे बेटी, हम तो बैंगलोर जा रहे हैं और तू? माँ, मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं, खत्म होते ही मैं भी वहाँ पर आ जाऊंगी और आते ही शादी। क्या? माँ, जब आप कहेंगी शादी तभी होगी। धन्यवाद तेरा। चलिए सर, चलिए चलो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार हो तो। भाई मोटू आ गया। पकड़ कर अंदर डालो। अरे क्या कर रहे हो? बहुत मारूंगा। अबे तुम्हारी तो, मुझे क्यों बाहर फेंका? ये डाल डब्बा, तुम्हें दिए हुए टाइम में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। हाँ हाँ ठीक है, मेरे बेटे से बात तो कराओ पहले। ए, अपने बाप से बोल कि तुझे टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा, डिस्टर्ब मत करो। हाँ, आवाज सुनाई दी ना? मेरे बेटे को फोन दो। एक और पिज्जा दिलाऊंगा, अपने बाप से बात कर ले। हेलो पापा। बेटा कैसा है तू? अच्छा हूँ पापा, आपसे अच्छी तो ये लोग मेरी देखभाल कर रहे हैं पापा। हाँ, मैं कभी घर नहीं आऊंगा। अबे इधर ए सेठ के बच्चे, क्या ख्याल है? अरे भैया, तिरुपति बालाजी का कलेक्शन देखकर सारे भगवान को अमीर समझ रहे हो? मैं तो बस नाम का सेठ हूँ। कड़का मारवाड़ी। उसका यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए एक लेंथ कपड़ा चाहिए, 5 बेल्ट का 1 बेल्ट बनता है। अब खाने के बारे में तो आप जानते ही हो, उसे वहीं रहना है ना, तो रहने दो। अबे सेठ तू क्या बोल रहा है? थैंक्स सेठ। हेलो 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 हेलो। कट गया बॉस। क्या हुआ बॉस? क्या हुआ? सन्यासी से सौदा करोगे तो हाथ में सिर्फ तीर्थ रह जाएगा कहते हैं। इसका बाप तो भिखारी निकला यार। अंकल, गलती कर दी आपने। मुझे किडनैप करने की जगह मेरे दोस्त रोहित को किडनैप किया होता ना, तो उसके माँ बाप उसके ऊपर जान छिड़कते हैं। 5 लाख क्या 10 लाख भी दे देते हैं। हाँ। कैसे किडनैप करेंगे? अंकल आपके पास बिल्कुल अकल नहीं है। बोला। देखो अंकल, रोहित तो मेरा दोस्त है ना, उसको मैं खुद आपके पास लेकर आ जाऊंगा। तुम भी इसके जैसे खाते हो क्या? अगर मुझे खाने का शौक होता तो किडनैपिंग का आइडिया ना मैं पिज्जा वाले को देता। पिज्जा तो मिलता खाने के लिए, तुम्हारे जैसे बेवकूफ को क्यों देता मैं अपना आइडिया? स्टूपिड। ए, अपने बाप का नंबर दे। बॉस हैप्पी। ये लो, आपस में बांट लो। ठीक है। और ऐश करो। क्या हुआ बॉस? बॉस को ही बांध दिया।
किसने बांध दिया बॉस? वो दोनों बच्चे मामूली बच्चे नहीं थे, खतरनाक बच्चे थे। डॉन लोग ना कभी ऐसा फालतू कुर्ता नहीं पहनते, वो तो शाहरुख की तरह सूट पहनते हैं। मेरे सारे पैसे ले गए। ऐसे रोइए मत बॉस, देखिए पैसे गए तो गए, लेकिन आपकी जान तो बच गई ना बॉस। मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ, 5 दिन से धोया नहीं था इस कच्चे को, मुझे बेहोश करने के लिए मेरे ही मुंह में ठूस दिया। क्या हुआ भाई? अब समझा ना? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ ठीक है। कोई भी समस्या नहीं होगी। आओ कोतनाल, आओ बैठो। नमस्कार। पैर चाटने के लिए अच्छे वफादार कुत्ते रखिए। ये सब कब काट लेंगे कुछ बोल नहीं सकते। कमीने, उस दिन अगर तू फंस गया होता ना तो तेरी तो मैं... कोतनाल, दरअसल जयचंद के पीछे कितने लोग हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कौन से लोग हैं ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ? इस नमक हराम के साथ हाथ। गाली क्यों देते हो भाव? मंझा, इसकी तलाशी लो। ऐसे नमक हरामों का कोई भरोसा नहीं। क्या बॉस, कल परसों के लौंडे मेरी तलाशी ले रहे हैं? आपके लिए मैंने कितना फाइट किया, कितनी मार खाई। एक छोटे से मसाज पार्लर का पैसा खा लिया तो मैं दुश्मन बन गया क्या? उस दिन मच्छी मार्केट सिग्नल पर कालिया जब आया था तो ये आपके सब लोग कहाँ थे भाव? उस दिन आपका साथ मैंने दिया, याद है? और दीदी के घर से लौटते समय जब बुलेट कृष्णा के लोग आप पर बोतल फेंक रहे थे तो अपनी पीठ देखकर 15 दिन तक अस्पताल में मैं एडमिट हुआ था। अरे ये क्या किया? पीछे कितने लोग हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है। हेलो सर, कोतनाल फिनिश मंत्री जी के घर में हुआ। इसके घर में मरा बोला तो कोतनाल के लोग इसको खत्म करेंगे, नहीं तो आपके डिपार्टमेंट वाले केस बुक करेंगे। पहले तुम वहाँ से बाहर निकलो। अरे छोड़िए सर, मुझसे पंगा लेने अब कौन आ सकता है? अब से यहाँ के अंडरवर्ल्ड का किंग मैं हूँ। तुम्हें मारने कोई गुंडा नहीं आया तो भी पुलिस चुप बैठेगी क्या? मैं जैसे तुमको सपोर्ट करता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में उसको सपोर्ट करने वाले भी जरूर होंगे। ठीक है सर। पहले 3-4 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। मेरे कहने तक बेंगलुरु में कोई भी नहीं दिखना चाहिए। अंदर चला जा, वरना कोतनाल के आदमी तुझे काट डालेंगे। क्या करना है? मैं जाके एड्रेस पूछ के आता हूँ। अरे यार, सुबह से बोहनी हुई नहीं कि फिर से सिरदर्द शुरू हो गया। रास्ते पर कुत्तों की तरह मरने वाले गुंडों के लिए हमारा धंधा। ये पता बताएंगे? जाओ ना यार, दिमाग खराब है। चल चल फटाफट बंद कर, बंद कर। अबे तेरी तो अपने भाई मर गए, शटर बंद कर। बंद कर रहा है ना? जाओ, चल निकल। तू कोने में पूछने वाला? छुरा घुसा दूंगा, छुरा। क्या रे? हम पे हाथ उठाता है, बस। वंशी, वंशी, उनसे लड़ने मत जा। मेरी बात सुन, कुछ मत कर। मेरी बात सुन वंशी, जाने दो वंशी। साला हम पे हाथ उठाता है, छोड़ेगा नहीं साला।
इधर आ। गुंडागर्दी करता है। जो लोग जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे थे उनसे जाकर पूछिए। तो मार डालेगा? वो संभालने के लिए हम हैं, पुलिस। मैं भी पुलिस ही हूँ। तुम अभी ट्रेनिंग में हो, पुलिस बने नहीं, पता है ना तुम्हें? सामने हो रहे जुर्म को रोकने के लिए पुलिस बनने तक का इंतजार मैं नहीं कर सकता। ए, नाम क्या है तेरा? कार्ड पे लिखा है, देख लीजिए। क्यों बोल नहीं सकता? क्यों, आप पढ़ नहीं सकते क्या? ज्यादा बोलेगा तो उनकी जगह तुझे लात मारकर अंदर कर दूंगा। एक भी केस फाइल किया ना तो तेरा करियर फिनिश। नहीं सर, बिना सोचे बोल दिया इसने। नाम पूछने पर बोलना चाहिए ना। इसका नाम वंशी है सर। पहले सीनियर से कैसे पेश आते हैं वो सीखो, सिखाइए इसे। जी सर। ले जाइए। चल चल चल। मेरा कार्ड दीजिए। हे भगवान, बिना सोचे किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। हर एक गलती का कारण मैं नहीं हूँ। सर, सर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से फाइलें आई हैं, आप एक बार देख लीजिए तो इन्हें फाइनल इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तुम लोगों ने देख लिया है ना? जी। वंशी? वो कोई वंशी है? इसका नाम वंशी है सर। इसका डिटेल मुझे बताना। सर बहुत अच्छा कैंडिडेट है सर। ट्रेनिंग में तो सबसे बेस्ट था सर, बस कमी इतनी है कि इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बैकग्राउंड? सर वेरी गुड स्टूडेंट, पर एक बार एक लोकल एमएलए के बेटे को पेपर कॉपी करने पर उसे बहुत मारा था। जब गुस्सा आता है तो वो कुछ भी नहीं सोचता। छोड़िए सर, कॉपी करने वाले को और मेहनत करने वाले को वही नौकरी वही इज्जत मिलेगी तो सब कॉपी ही करेंगे ना सर। लड़के का पिता तो एमएलए थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इलेक्शन का टाइम था और गलती उनके बेटे की ही थी। कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया। क्राइम हुआ है, केस फाइल नहीं। इंटरेस्टिंग, ऐसा कैंडिडेट चाहिए बेंगलुरु सिटी के लिए। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ये मेरी बेटी है। अच्छी तो है, पर किस्मत और दिमाग ठीक नहीं है इसका। क्यों, क्या हुआ? ये एक लड़के से प्यार करती है। उस नालायक को बुलाकर आप जरा ठीक से समझा दीजिए ना प्लीज। देखिए, इसको कुएं में ढकेल दूंगा लेकिन उससे शादी नहीं करूंगा। इसकी उम्र क्या है? 60। तुम्हारी नहीं, 19 साल। इसकी उम्र की गलती है। इसको कैसे ठीक करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जाओ जाओ जाओ, बजाओ बे, बजाओ। उस डफली वाले को ये लोग अंदर क्यों लेकर गए? जोश के बिना भाई कोई भी काम नहीं करते। उठो बेटी। सर, आपने मेरी बेटी को कुएं में धकेलने की जरूरत नहीं है, मैंने इससे शादी कर ली। देखो बेटी,
जो हुआ सब भूल जाओ। तुम 3 महीने तक अभिषेक के साथ रहकर आई, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। फिर मोहन के साथ 4 महीने के लिए भाग गई, मैंने तुम्हें कुछ बोला। फिर चंदर चंदर करते हुए घर के सारे गहने लेकर भाग गई, तब भी मैंने मुंह नहीं खोला। वो बगल वाले गांव का नागार्जुन तुम्हें भगा कर ले गया, शिमला जाकर छोड़ आया, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। देखो, इन्होंने तुम्हें नई जिंदगी दी है, इनको धोखा मत देना बेटी, वरना तुम्हें पाप लगेगा। अरे आपको क्या हुआ दामाद जी? ए बंद करना यार। क्या हुआ बॉस? अंडर 19 में ही वर्ल्ड कप खेल लिया अब क्या करें बॉस? बंसी, अगले 12 घंटों में तुम सिर्फ बंसी नहीं रहोगे, पुलिस ऑफिसर। उसके बाद हम सब लोगों को याद रखोगे ना? केवल 2 बातें ध्यान में रखूंगा, अच्छा पुलिस बनना और माँ का ख्याल रखना। पता है यार, वो तो हो गया। आगे? अपने डिपार्टमेंट का बेस्ट पुलिस ऑफिसर बनना। उसके बाद? अपने माँ की देखभाल करनी है। उसके बाद? उसके बाद क्या? तुम्हारे सामने खड़ी हूँ मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ क्या? जिस दिन मेरी माँ ने तुम्हें मान लिया, उसी दिन पत्नी की पोस्ट तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा, यू आर सो स्वीट, थैंक यू। हम मंदिर में हैं शारदा। अरे मरने तक काम ही करना अरे होगा। माँ, हाँ, और बोल। कितने दिनों तक भगवान से नाराज रहोगी? जिस दिन मेरे बेटे का सपना पूरा होगा, उस दिन मैं अंदर जाकर पूजा करूंगी। मतलब आपकी स्ट्राइक कल ही खत्म हो जाएगी। हाँ, अब चले? चल। माँ जी, वंशी को तो इसी शहर में पोस्टिंग मिलेगी। इंटरव्यू तो बस फॉर्मेलिटी है। तू अभी आई? तू जब तक नहीं आती, साहब अंदर नहीं जाने वाले थे। अब चलिए सर। हे वंशी, हाय। हमारी पोस्टिंग बेल्लारी में हुई है ना? मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। All the best. बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। वंशी, कामयाब होना। थैंक यू सर। मिस्टर वंशी, आपकी नजर में एक सच्चा पुलिस ऑफिसर कौन है? सर, या तो हमारे हिट लिस्ट में सारे छोटे बड़े क्रिमिनल्स का नाम होना चाहिए, या उनके लिस्ट पर हमारा नाम होना चाहिए। ये दोनों ना हो तो हम खाकी पहने हुए दलाल हैं सर। पुलिस वाले की बेस्ट क्वालिटी क्या है? पेशेंस सर। है, पर पेशेंस तो आप में नहीं है। आपको तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मेरी ट्रेनिंग के दौरान मुझे बताया गया है सर। इसी सिलसिले में मैं 3 बार सस्पेंड भी हुआ हूँ। मैं जरूर कंट्रोल कर लूंगा सर। आर यू श्योर? यस। गुस्सा कोई ड्रॉबैक नहीं है। पुलिस, वो भी जवान खून है। गुस्सा इन्हें नहीं तो क्या बूढ़े लोगों को आएगा। मिस्टर वंशी, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपने कैसी तैयारी की है? सर, इस फाइल को देखिए। पहले क्रिमिनल्स को बढ़ने देकर बाद में कंट्रोल करना सही नहीं है सर। जब वो शुरू कर रहा हो तभी उसके जड़ों को काट देना चाहिए सर, और उसका जुर्म साबित होते ही डेथ सर्टिफिकेट देकर फाइल बंद कर देनी चाहिए। वेरी गुड, काफी जोश है आप में। पर कई बार आप अपनी हदें पार कर देते हैं। पुलिस बनने से पहले आपने कालरा को शूट किया था। कॉलेज के दिनों में एमएलए के बेटे को मारा था। वो सब मेरी गलतियां नहीं थी सर, और अन्याय को देखकर मैं चुप भी नहीं बैठ सकता। यस आई नो। मिस्टर वंशी, केआर का मतलब? सर, मेरे इनिशियल्स। वो पता है। केआर का मतलब क्या है? मेरे पिताजी का नाम। नहीं तो क्या पड़ोसी का नाम होगा? ओह, आपको गुस्सा आता है ना? भूल गया था। आई एम सॉरी। बताओ, अपने बाप का नाम? क्यों बोलना नहीं चाहते, या फिर? कोतनाल रामन। इंटरव्यू में बैठना, सवाल पूछना, फिर पोस्टिंग देकर भेजना, इतना ही नहीं है हमारा काम। कोतनाल को जयचंद्र ने मारा, ऐसा सभी कहते हैं। वो सच ही तो है सर। हो सकता है, पर वही कोतनाल तुम्हारा बाप था। इसे इत्तेफाक कहा जाए या किस्मत, पता नहीं। सर, वो आदमी सिर्फ मेरे जन्म का कारण था, उसके अलावा हमारा कोई संबंध नहीं। आज भी अगर उसके नाम की जगह मेरी माँ का नाम हो तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा एक डाउट है। ये पाकिस्तान से आतंकवादी आईएसआई एजेंट्स भारत आकर आर्मी में या पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होकर अपने प्लान्स को अंजाम देते हैं। इसके बारे में तो सुना होगा आपने। कहीं आप भी अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए या फिर अंदर से गुंडागर्दी करने का प्लान बनाकर, और तो और इसी शहर में पोस्टिंग भी मांगा है आपने। जयचंद्र से आपका बाप कोतनाल बड़ा गुंडा था,
पर आपके फाइल में पहले जयचंद्र की तस्वीर क्यों है? सर, बार बार मेरे बाप के बारे में मत बोलिए। हम जिस दिन इस शहर में आए उसी दिन वो मर चुका था। ये बात आप भी जानते हैं, इसलिए उसकी तस्वीर को फाड़ कर फेंक दिया। और एक बात, एक डॉन के लिए बाहर से और अंदर से हर जगह से सपोर्ट होता है। ओके, ये खाली पन्ना क्यों है? किस लिए? डिपार्टमेंट में रह के इन क्रिमिनल्स का साथ देने वाले सो कॉल्ड इंटेलिजेंट क्रिमिनल्स है ना, उनके लिए। आप जानते हैं कौन है? ये कोई बताने की चीज है? इट्स क्लियर। डिपार्टमेंट में इनके बाप के खिलाफ जो भी था, वंशी की नजर में क्रिमिनल्स है। सर, आप मुझे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। क्यों सर? अगर किसी का बाप बुरा हो गया तो बेटा अच्छा नहीं हो सकता? और तो और मुझे मेरी माँ ने पाला पोसा है। आप अपने बाप के साथ क्यों नहीं रहे? उसके हजार कारण हो सकते हैं। कोतनाल को आपकी माँ पसंद नहीं थी या आपकी माँ का कैरेक्टर ही ठीक नहीं था, किसको पता? सॉरी सर, सॉरी सर, सिट डाउन, सॉरी सर, सॉरी सर। सिट डाउन वंशी। देखा आप लोगों ने, माँ के साथ रहा है, फिर भी बाप के गुण हैं इसमें। कोतनाल को भी गुस्सा आता था तो वो जानवर बन जाता था, आदमी नहीं रहता था। गलती इसकी नहीं है, इसके अंदर जो खून बह रहा है उस खून की है। तुम्हें भी बस गुस्सा आने पर क्रिमिनल्स और सीनियर्स में फर्क नहीं दिखाई देता, इसीलिए गैर जिम्मेदार कैंडिडेट को, वो भी कोतनाल जैसे क्रिमिनल के बेटे को पोस्टिंग दिया तो क्या कहेंगे? अगर हमने कहीं इसको नौकरी दे दी तो डिपार्टमेंट के अंदर एक और कोतनाल पैदा हो जाएगा, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। सो वंशी को नौकरी देने के लिए मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। मेरी तरफ से भी। आप जा सकते हैं। सर प्लीज, प्लीज गो। हेलो, वो कोतनाल का बेटा है। अभी अभी इंटरव्यू में आया था लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। सच में माँ। वंशी, बंसी, वंशी, वंशी, क्या हुआ बंसी? अरे बंसी, वंशी, बंसी, क्या हुआ? इसीलिए गैर जिम्मेदार कैंडिडेट को, वो भी कोतनाल जैसे क्रिमिनल के बेटे को पोस्टिंग दिया तो क्या कहेंगे? अगर हमने कहीं इसको नौकरी दे दी तो डिपार्टमेंट के अंदर एक और कोतनाल पैदा हो जाएगा, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। सो वंशी को नौकरी देने के लिए मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। वंशी, वंशी, कहाँ चले गए थे तुम? क्या हुआ बेटा? सब खत्म हो गया माँ। एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो गई माँ। ऐसा मत बोल बेटा। इन सब का कारण क्या है पता है? कोतनाल रामानंद का नाम। जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। मैंने तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाई। देख वंशी, पुलिस से रिजेक्शन मिला तो क्या हुआ? कोई और नौकरी तो कर ही सकता है ना। उस दुकान वाले ने क्या कहा था याद है? कुत्ते की तरह मरने वाले गुंडों के लिए हम दुकान क्यों बंद करें? सिर्फ नौकरी होती तो मैं सोचता नहीं, अगर गलत था तो यही सही रास्ता था, इसलिए मैंने इसे चुना था। वंशी, आज मेरी खुद की एक इज्जत होती माँ। सुन बेटा, आज तक बिना किसी को पता चले हम कहीं जी रहे थे ना, उसी तरह हम कहीं दूर जाकर रह लेंगे। वो भी जीना कोई जीना है, उससे अच्छा तो मर जाना है। चुप कर,
ऐसी बातें क्यों करता है? इसके अलावा मेरा और कौन है? एक नौकरी नहीं मिली तो चलो 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 जल्दी करो। मिस्टर वंशी, वंशी का घर यही है क्या? देखिए हम कुछ नहीं जानते, हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। सर सुनिए, हमारी आप लोग जाइए सर प्लीज हमारे एक सवाल का जवाब तो दीजिए। देखिए कोई फोटोग्राफ नहीं, प्लीज आप लोग जाइए प्लीज। सर हमारी एक सवाल का जवाब प्लीज। आप पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होकर बदला लेना चाहते हैं क्या? आपके पति को जयचंद्र ने मारा, क्या ये सच है मैडम? मैंने कहा ना आप लोग जाइए प्लीज। आपके पति को जयचंद ने मारा था ना? इतने दिनों तक आपने ये बात क्यों छुपाई मैडम? सुनिए मैडम, Please, एक और no सवाल, आपने कोतनाल से शादी की थी या उनके साथ रही थी आप? बंसी, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अपनी माँ की बात मान लो। पुलिस की नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? कुछ और काम भी तो कर सकते हो ना। अगर कोई भी काम करना था तो मैं इतनी मेहनत नहीं आज करता। पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे भर्ती के पुलिस दौरान ऑफिसर ही बनना कुछ है चौंकाने और वाली कुछ बातें नहीं। लोगों के सामने आई हैं। एक कैंडिडेट जिसका नाम वंशी है, ट्रेनिंग के दौरान बेस्ट कैंडिडेट था, लेकिन पोस्टिंग के दौरान डीसीपी रवि की चतुरता से ये बात पता चली कि यह शहर के मशहूर डॉन कोतनाल का बेटा है। इस विषय में जब हमारे संवाददाता उनसे मिले तो उन्होंने ये कहा, हमें कुछ नहीं पता प्लीज। कोतनाल की मौत का कारण जयचंदर ही है, ऐसा सुनने में आया है। तुम लोग चुपचाप इसलिए खाना डीसीपी रवि ने कोतनाल के बेटे को पुलिस में भर्ती करने से साफ इनकार कर दिया है। बंसी, वहाँ बैठा है। जिस नाम की परछाई से बाहर आना चाहता था फिर वहीं धकेल दिया गया। कल तक हम दोनों पूरा शहर घूम रहे थे, तब किसी ने मुझे नहीं पहचाना, और अब देखो हर जगह सब मुझे ही देख रहे हैं। कुछ लोगों के बुरा होने का मतलब ये नहीं कि सब बुरे हैं। फालतू में बड़ी बड़ी बातें करके मुझे समझाओ मत प्लीज। नो बंसी। शारू प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, देर हो चुकी है, तुम अब घर जाओ। और तुम? मेरी फिक्र मत करो, मैं चला जाऊंगा। आर यू श्योर? या ओके, सी या। रिलैक्स। बाय बाय। बिल दो। सर कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अभी तो 2 चाय पिया। सर आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ सर? तुम लोगों ने फैसला कर लिया कि मैं गुंडा हूँ। पुलिस बनने वाला हूँ मैं। पुलिस वालों से भी पैसे नहीं लेते हैं सर। वंशी के आदमी हम, निकालो पैसे। आप देता हूँ हाँ निकालो। ये हुई ना बात, सेठ लोग को डराना बहुत आसान होता है। वंशी के आदमियों को रोकने की तूने हिम्मत कैसे की? तुम वंशी को जानते हो क्या? जानता हूँ। अरे बिना लंगोट के घूमने के जमाने से लेकर हम लंगोटिया यार है। चल बाजू हट। उसे तुमने देखा भी है क्या? जल्दी में टीवी देखना भूल गया, क्या पता कैसा दिखता है। देखो तुम्हें भी हमारे गैंग में शामिल होना है तो बता दो, उसके लिए मेरी सिफारिश की जरूरत पड़ेगी, मैं दे दूंगा। मैं हूँ वंशी। ये लो अंदर जाओ। एक और बार मेरा नाम लेकर ऐसा चिंदी काम किया तू जेल में होगा, जेल में होगा तू। भाग। टफली मत बजा, चल चलो। शारू, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने बचपन से तुम्हारी हर मांग पूरी की है। तुमने जो कुछ चाहा मैंने तुम्हें वो दिया। तुम्हारे प्यार के मामले में ऑफ कोर्स मैंने पहले मना किया था, लेकिन फिर मान भी तो गया। क्यों? बंसी के पिताजी डॉन थे, इसीलिए उसे अपना दामाद नहीं बना सकते, यही ना? अब तुमने सीधे सीधे पूछ ही लिया है तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। पहले वो अच्छा लगता था इसीलिए मैं मान गया, लेकिन उसका बैकग्राउंड जानने के बाद अब मैं कैसे हाँ कह दूं? यानी अब वो आपको पसंद नहीं है? हाँ तो ये बात तो मैं जानती थी। वो गुंडे का बेटा है, ये जानकर भी तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो? ऐसे कह रही हो जैसे वो बहुत बड़े शरीफ खानदान से हो। मैंने बंसी के चरित्र को देखकर उससे प्यार किया, ना कि उसके बैकग्राउंड को देखकर। ये मेरी जिंदगी का सवाल है पापा, मैं खुद फैसला करूंगी। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? ये एक इज्जतदार आदमी का घर है। आज के बाद इस घर में बंशी का नाम भी नहीं और उसके बारे में बहस भी नहीं होनी चाहिए, समझ गई? शारू, मम्मा प्लीज।
क्या है? कौन हो तुम लोग? हाँ, गुंडे हो? हम सब आपके पिताजी के शिष्य हैं भाई। ए, दोबारा उस आदमी का नाम मत लेना। ये क्या बोल रहे हो भाई? कैसे मारा है पता है तुम्हें? हम सब वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे। अगर यहाँ होते तो जयचंद के टुकड़े कर देते हम। हमारे साथ आ जाओ वंशी। भाई के बेटे हो ये पता चलते ही फिर से हमारा धंधा शुरू हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, आराम से कुर्सी पर बैठो, बिल्कुल एकदम भगवान की तरह। ए, पुलिस वाला बनने वाला हूँ मैं। कौन सा पुलिस भाई? हम जहाँ हफ्ता वसूलते हैं वहाँ वो लूट कर जाते हैं और फिर हमारे पास आकर कुत्तों की तरह भीख मांगते हैं वो। पुलिस के बारे में बुरा बोलेगा तू? वंशी, रूलिंग पार्टी के लिए जिस तरह बाप दादा का नाम जरूरी है, अपने धंधे में भी है। ये सब उठाकर तुम लोग जाओ यहाँ से। वंशी, वंशी। उठा भाई। नमस्ते माँ जी, ये हमारी नहीं सुनने वाला, आप ही समझाइए इसे। सर, कोई औरत आपसे मिलने आई है। कौन है वो? वंशी की माँ है सर। ठीक है, भेजो। नमस्ते सर, मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ आप जानते होंगे, लेकिन वहां पर क्या हुआ ये आप नहीं जानते होंगे सर। अपने बाप की परछाई से दूर रहने के लिए मेरे बेटे ने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई किया था सर, लेकिन वो गुंडे का बेटा है, सिर्फ इसीलिए उसे नौकरी से निकाल दिया। बाहर कदम रखते ही टीवी वाले उसे परेशान करने लगे, गुंडे भी तंग करने लगे। वो अपने साथ काम करने के लिए उकसा रहे हैं सर। वो पहले से ही गुस्से वाला है, आगे क्या होगा सोचकर मुझे डर लगता है सर। सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे बेटे को बचा सकते हैं, कम से कम अपना ड्राइवर तो बना लीजिए सर। शांत हो जाइए बहन जी। जी सर, जी सर। गुड मॉर्निंग सर। उस बंशी का फाइल भेजवा दो। कौन बंशी? अरे वही यार, कोतनाल का बेटा। ठीक है सर। मैंने जो सुना था और आपने जो बताया, दोनों में बहुत फर्क है। जी सर। 2-3 दिनों के बाद अपने बेटे को लेकर आ जाइए, वहीं बैठकर बात करेंगे। नो 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 नो, ये सब करने की जरूरत नहीं है सर। मुश्किल में उस भगवान ने कभी साथ नहीं दिया, मेरे लिए आप भगवान हो सर, बस ये एहसान कर दीजिए सर। ठीक है, देखता हूँ, आप जाइए। वंशी, वंशी, उठ उठ बेटा। अरे अरे, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बोला ना बात करनी है। नहीं माँ, मैं कुछ बोलूंगा और तुम कुछ समझाओगी, हमें बहस हो जाएगी। पक्का आज बहस नहीं करेंगे, उठ। बोलो माँ। पहले थोड़ा सा खा ले, फिर सब बताती हूँ। अरे अच्छी खबर है, मैं आईजी सर से मिलकर आई हूँ। लेकिन क्यों? जो भी हो मैं बाद में बताऊंगी। उन्हें हमारे बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है, यही कि तूने इस नौकरी के लिए कितनी मेहनत की है। 3 दिन बाद आने को कहा है और हमारी मदद करने का वादा भी किया है। लोग तो 1000 बातें करेंगे, लेकिन तू हौसला मत हार, तूने कुछ गलत नहीं किया। कम से कम भगवान ने तेरा साथ नहीं छोड़ा, है ना? एक बात कहूं, भगवान के लिए अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। भाई, आप अगर चुप बैठेंगे तो गए। उस कोतनाल का एक बेटा भी है, ये जानने के बाद वो पॉकेट मार चिंदी चोर जैसे भी शेर बनने लग गए हैं, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं थी। इतना कुछ करने वाले कोतनाल का पत्ता ही काट दिया, बेटा क्या उखाड़ लेगा हमारा? खंबे को देखकर पैर उठाने वाला पिल्ला है वो। आराम करो यार। तुम्हारी बातों और तलवार में जो धार है वो भेजे में नहीं है, वंशी के फाइल में सबसे पहले तुम हो। आखिर का कोरा कागज मैं हूँ। वंशी को मीडिया वाले पब्लिसिटी देकर हीरो बना रहे हैं। कोतनाल के आदमी फील्ड में खींचने की कोशिश कर रहे हैं उसे। कहीं गलती से घुस गया तो तू तो गया, और कहीं पुलिस बन गया तो मैं गया काम से।
और धनिया भी देना। ठीक है साहब। ये हो गया आपका धनिया। कितना हुआ? आधा किलो ये देना। अरे कितना हुआ? 10 रुपए साहब। फूल को भी देना। पपीता कैसे दिया भैया? रुक, कहाँ जाता है? खुद को बड़ा खिलाड़ी समझता है। तेरी फाइल में मेरे भाई का भी नाम है क्या बे? ये घूस लेने वाली पुलिस की नौकरी भूल जा बेटा। तेरे बाप को कुत्ते की मौत मारने वाले हम हैं हम। समझा? जितना चाहे भौंक लो, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन पुलिस बनने के बाद तुम एक एक को देख लूंगा। अरे वाह, अभी भी पुलिस बनने का सपना देख रहा है तू। आज हम तुम्हें इतना मार मारेंगे ना बेटे, कि इस शहर में पुलिस वाले हो या गुंडे हो या फिर गुंडे के बच्चे हो, कोई भी साला अपने भाई को छूने की हिम्मत नहीं करेगा, समझा? कहाँ गई तेरी मर्दानगी? तुझे गुस्सा नहीं आता क्या? अरे लगता ही नहीं कि ये कोतनाल का बेटा है। अरे उसका खून होता तो 10% गुस्सा तो आता है इसको ना भाई। इसकी माँ तो हर जगह कोतनाल का नाम लेते घूमती फिरती है। ये पता नहीं किसकी औलाद है यार। माजी वहाँ मार्केट में ना कोई आपके बेटे को मार रहा है। हे भगवान! बहुत हुआ तेरा नाटक। वंशी! वंशी! ये क्या हो गया? वंशी! वंशी क्या हो गया? ये क्या कर दिया तूने बेटा? मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। हे भगवान, ये तूने कैसा अनर्थ कर दिया? वंशी! मेरे बेटे को छोड़ दो। किसके लिए था वो आखिरी पन्ना? सिस्टम। उसको तू साफ करेगा। आज से उस सिस्टम में, क्रिमिनल्स की लिस्ट में, वो भी डिपार्टमेंट के मोस्ट वांटेड लिस्ट में तेरा नाम सबसे पहले होगा। अबे साले, पुलिस बनेगा तू तो यहां से बाहर भी नहीं निकल पाएगा।
ए, कालरा, वंशी को अंदर कर दिया है, जेलर को भी बता दिया है। हिम्मत है तो अपना हिसाब बराबर कर ले। तेरे पास सिर्फ आज रात का टाइम है। ठीक है सर। नमस्ते मंत्री जी। ओहो, आ गए। आओ बैठो। कहाँ गायब हो गए थे भाई? गुरु के मर जाने से कोई काम थोड़ी बंद कर देता है। कुछ भी हो, हम तो चेले ही हैं ना। अब भाई की जगह पर उनका बेटा आया है। टीवी पे न्यूज में देखा मैंने, मार्केट में मारामारी करके वो जेल चला गया है। लड़का है कैसा? अब वो भाई वो देखने में लड़का है लेकिन छूने पर ट्रांसफार्मर है। उसके हर एक मार में बाप रे, आपको देखना चाहिए था सर। वो अकेला भी हमारे साथ आ गया तो फील्ड में जयचंदर और डिपार्टमेंट में रेड्डी दोनों की कब्र खोद सकते हैं हम। वंशे, तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना है। उठो, तुम्हें से कह रहा हूं। तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना है बोला, चलो। क्या भाई, इसको अंडरग्राउंड सेल में ले जा रहे हैं? मतलब इसका काम तमाम है? कुत्ते की औलाद, मुझे गोली मारकर अंदर किया था ना। मेरे लड़के इमरजेंसी वार्ड में हैं। मुझे इतना गुस्सा आया था कि तुझे पब्लिक में ही मार डालता, पर क्या करूं, आज मुझे यहां पर डीसीपी ने तुझे मारने के लिए कहा है। पावर वंशी, पावर। देखो, तुम्हें मरवाने में जिस जेलर ने गुंडों का साथ दिया था, हमें बातचीत करने के लिए छोड़ करके अभी वो वॉचमैन की तरह बाहर खड़ा है। ये पावर ही तो है। मैं कौन हूं, क्या हूं, तुम्हारे पास क्यों आया हूं और तुम्हारी जमानत क्यों कर रहा हूं, मैं सब क्यों कर रहा हूं, ये तुम्हें जाते जाते पता चल जाएगा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, सबने प्लान करके तुमसे जुर्म करवाया है। अब तुम्हारा पुलिस बनना तो मुश्किल है। अब तुम्हारे अपनों की सलामती के लिए तुम्हें जीना होगा, इसलिए तुम मेरे साथ आओ। वंशी, वंशी, डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा। वकील साहब आए हैं, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेल हो गई है माँ। वंशी, बाहर लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं कि तुमने अंदर किसी को मार दिया है, लेकिन मैंने नहीं माना बेटा। आत्मरक्षा के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा माँ। क्या? वंशी, शारू, माँ को लेके जाओ। नहीं नहीं बेटा, वंशी, बंसी। अंदर जाकर सामान पैक करो। वो क्यों?
नया घर लिया है माँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उठाओ रे। बाहर जाओ, बाहर जाओ। ऐसा क्या हो गया है जो गुस्सा कर रही हो माँ? पुलिस बनने का सपना देखा था ना, नहीं बना। तुम्ही ने कहा था माँ, ये नहीं तो कोई और काम कर लो। तो कर रहा हूं ना। पुलिस बनकर नींद हराम हो जाती है, तो वो अब भी हो रही है। सैल्यूट करने को पीछे पुलिस तो नहीं है, पर ये लोग हैं, सलाम करते हैं। खैर वो सब छोड़ो, मेरे साथ चलो माँ। उस घर में एक एक पल भी मौत के समान है। अपने घर में मैं भूख से मर जाऊंगी, लेकिन तेरे साथ नहीं आऊंगी। देख, अब तक तूने जो किया सो किया, लेकिन भगवान के लिए आज से बंद कर दे। क्या गलत है? क्या गलत है इसमें? अगर इन सबको गलत मानती हो ना, तो उसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। उस इंसान को छोड़कर रास्ते पर चलने वाले किसी से भी शादी की होती, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब तुम चलोगी या नहीं माँ? मुझे एक बार मुड़कर तो देख बेटा, इन सबको छोड़ दिया, बस ऐसा इशारा कर दे। तुम्हें गले लगने का बहुत जी कर रहा है बच्चे। शायद मैं हार गई। हेलो। हमारे भाई बंशी के नाम से हफ्ता वसूली करता है ना तू? बड़े नेताओं के साथ फोटो खींचवा कर वोट मांगने के लिए मैं क्या बिन वैल्यू का पॉलिटिशियन हूँ? ठीक है, अपनी वैल्यू वाला फेस जरा हमको भी दिखा दो, वरना पता बताओ, हम खुद ही आकर देख लेंगे। यहाँ आकर देखने के लिए तुझे क्या मैं जू का शेर दिखता हूँ? अबे डिस्कवरी चैनल का मैं ओरिजिनल शेर हूँ। तू अपना पता बता, मैं खुद आ जाऊंगा। सीता सर्कल के पार्क में मिलेंगे, आ जाओ। ये क्या सिर्फ चिल्लर आए हैं? नोट कहाँ हैं? नोट चाहिए, नीचे उतर। जस्ट मिस। गाना बजाना यहीं पर खत्म कर लें या? यहाँ नहीं, वहाँ। तुम बजाओ, तुम आओ यार। नया कुर्ता है, गंदा ना हो जाए। तेरी जात का अजीब आदमी है। कोई देख तो नहीं रहा है ना? जल्दी शुरू करो। टेम्पो को स्लो कर बे, जितना तेज बजाएगा उतना तेज मारेंगे। अब खुश हो ना? अजीब आदमी है। किसने बोला? ये लोग तो चिल्लर। नोट। दत्त, क्या ये? जहाँ खड़ा है वहीं गंदा कर दिया। चेन्नई में डिप्रेशन होता है तो बेंगलोर में बारिश होती है। आपको देखकर मुझे डिप्रेशन हुआ, इसलिए ये एक्सप्रेशन दिया। तू कभी नहीं सुधरेगा। बॉम्बे मुंबई बन सकता है, बेंगलोर बेंगलुरु बन सकता है, पर मैं नहीं बदल सकता। तब भी गुंडा था, आज भी गुंडा हूँ। ऐसा है क्या? ओए, उठाओ इसको। हाँ बॉस। नसी काट देंगे तो अपने आप से बॉस, 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 नहीं बॉस, बस 4 टाइम का खाना दे देना, आपका बॉडीगार्ड कुत्ता बन जाऊंगा। प्लीज बॉस, बॉस प्लीज 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 प्लीज। क्या आप लोग मेरे लिए लड़का देख रहे हैं? तो किसी से पूछना पड़ेगा क्या? मुझसे, मेरी लाइफ है ये। क्या कहा? क्या कहा तूने? क्या बनेगा वो? पुलिस बनेगा ना? गुंडा, गुंडा बन गया वो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। देखो, तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, चुपचाप हाँ कर दो और अपनी घर गृहस्थी बसा लो, समझी? मेरे पास एक ही दिल है और प्यार भी एक ही से किया है, उसी से शादी भी करूंगी। कहाँ जा रही हो? बंसी के पास। शारदा, शाहरुख, शारदा, शाहरुख। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे इससे कुछ बात करनी है। अरे अरे मेरी लाइफ में क्या हो रहा है मैं खुद नहीं जानता। ऐसे में मैं तुम्हें कैसे संभालूंगा? इन सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन पहले तो तुम कुछ और कहते थे। हाँ, लेकिन तब मुझे पुलिस बनने का भरोसा था। बना होता तो समाज में मेरी भी कोई इज्जत होती, लेकिन मैं बना नहीं। इसीलिए पुरानी बातों को भूलकर अपने पापा की बात सुनो। नो, वो
वो मैं नहीं कर सकती। ए, अपना मुंह बंद करो। आज के बाद सब खत्म। मैं अब एक बुरा आदमी हूँ, ऐसा जब मेरी माँ मान चुकी है तो तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं मानेंगे? देखो, जिद मत करो और हालात को समझो, मुझे भूल जाओ। अरे बेटा, समझने की कोशिश करो। सर, आगे से मैं उसकी लाइफ में नहीं रहूंगा। वो मेरा नाम भी नहीं लेगी, सिर्फ आपकी बात सुनेगी। चलता हूँ। कृष्णमूर्ति जी, आपकी बेटी हमें पसंद है। अगर आप हाँ कर दें तो जल्द से जल्द इनकी शादी करवा के इनको अमेरिका भेज सकते हैं। हमें भी मंजूर है ना शारू? मुझे लड़के से कुछ बात करनी है। कैसी बात करनी है? नो, इट्स ओके अंकल। एक्चुअली मुझे भी कुछ बात करनी थी। अगर कोई उल्टी सीधी बात की तो समझ लेना। बेंगलोर में क्या चल रहा है आपको पता होगा ना? ऑफ कोर्स, आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। ऐसा है तो इस तस्वीर को देखिए। दिस इज वंशी। ये तो क्रिमिनल है ना? ओह, इसको छोड़ो, इसे देखो। ओह, तुम्हारा क्लासमेट था, साथ में पढ़ते थे? साथ में घूमते थे। तो लवर्स हो? इज इट क्लियर? हाँ, क्लियर एंड डेंजरस टू। अच्छा, अब मैं क्या करूँ? मैं एक सवाल पूछूंगी, आप सही जवाब देंगे तो हम एक फैसला ले लेंगे। अगर मैं आपकी लवर होती और किसी ने मुझ पर हाथ रखा होता तो आप क्या करते? मैं तुरंत पुलिस को फोन कर देता। लेकिन वो उसके हाथ पैर तोड़ देता। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता ना। और वो हार्डवेयर है, सो आई थिंक ही इज द बेस्ट। अरे, आप ये क्या कर रही हैं? अरे, मुझे क्यों बांध रही हैं? क्या कर रही हैं आप? एकदम अरे, जोर से कुछ पकड़े तो बोलिए, रखना। क्या कर एक रही हैं मिनट, आप? आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। क्या पीते हैं? बूस्ट। बेस्ट। शारू, आपके पापा से कुछ बोलना है? हाँ, आपके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने को बोलो। बाय। बाय। अरे शारू कहाँ है? वो तो भाग गई। हाँ? तुम क्या कर रहे थे? मैं उनकी मदद कर रहा था अंकल। हे भगवान। अरे यार, वही तो बोल रहा था मैं तुमसे, तुम समझते नहीं हो। कहाँ जा रही हो? बंसी का घर यही है ना? अरे लेकिन तुम्हें वंशी से क्यों मिलना है? पूछने वाले तुम कौन होते हो? मेरा नाम फकीरा है, वंशी के पिताजी के जमाने से हूँ मैं। ओह, ओल्ड मॉडल। हटो। मैडम, अरे पागल क्या? अरे सुनो, बिना डफली की आवाज के मूड ही नहीं बन रहा है। ओ आंटी। अच्छा बहन जी, सॉरी, आपका नाम क्या है? विजिटिंग कार्ड है क्या? तेरे भाई के पास तो कार्ड नहीं है ना? हाँ। तो फिर तेरी भाभी के पास क्यों होगा? करेक्ट। क्यों? हेलो 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 हेलो। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। आने दो तुम्हारे भाई को, तब पता चलेगा। मैंने तुमसे क्या बोला था? मैंने भी तुमसे कुछ बोला था। एक मिनट, हम जब घर की बातें कर रहे हो तो इनकी क्या जरूरत है? आउट। ओके। देखो, ये सब ठीक नहीं है। क्यों? हाथ पकड़कर शहर में घूमते समय ठीक था ना? नहीं, लड़कियों को क्या समझ रखा है तुमने? घर में कोई भी लड़का देखने आता है तो उससे शादी करने को बोलते हो। अगर मुझसे शादी करने वाले ने हम दोनों के बारे में शक करके मुझे मारा पीटा तो? मार डालूंगा उसे। यानी कि मैं विधवा बन जाऊंगी। उससे अच्छा मैं तुम्ही से शादी कर लूं। मैं गुंडा हूँ, बाहर जाऊँ तो घर लौटने की कोई गारंटी नहीं। पुलिस में होती तो गारंटी होती। देखो, मैंने तो सिर्फ बंसी से प्यार किया है, चाहे बंसी पुलिस हो या फिर कोई गुंडा हो। मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। चलो जाओ यहाँ से। तुम चाहे मुझे जितनी भी बार छोड़ाओ, मैं वापस आ जाऊंगी। क्या लगता है मुझे अगर मेरे घर पर छोड़ोगे तो वो चुप रहेंगे? घर से भागी हुई एक लड़की को क्या उसके घर वाले खुशी से अपना लेंगे? तुम जिद कर रही हो शारू। तुम मुझे इतना फोर्स कर रहे हो ना? ठीक है, मैं शादी कर लेती हूँ। तुम अपना रास्ता छोड़ दोगे? नामुमकिन। मुझसे भी नहीं होगा। तुम बार बार अपना मन बदल सकते हो, पर मैं नहीं बदल सकती। प्लीज बंसी, मुझे कहीं एक कोने में जगह दे दो। तुम जब चाहोगे मैं तब शादी करूंगी। तब तक यहाँ रहने की इजाजत दे दो प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, प्लीज प्लीज बंसी। कितनी मजबूर है ये लड़की। मनवाने के लिए कितना बड़ा ड्रामा करना पड़ा यार। हाँ? ये क्या है? तुम इतनी देर से नाटक कर रही थी? हाँ तो? निरूपा रॉय से लेकर रीमा लागू जी तक ग्लिसरीन वाले आंसू बहाते हैं। तुम तो नेचुरल आंसू बहा रही हो, मतलब तुम तो महान अभिनेत्री हो। बॉस को इस धोखे से बचाना होगा। अच्छा,
अगर तुमने अपना मुंह खोला ना तो इससे भी बड़ा नाटक करके तुमको भी फंसा दूंगी। हीरोइन की बातों में तो कोई भी हीरो आ जाएगा, इसमें हम क्यों पड़े? बंशी, कल तक पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना देखने वाला लड़का और आज बेंगलोर में अंडरवर्ल्ड का किंग। जी हाँ सर, आज उसके साथ सिर्फ गुंडे ही नहीं पॉलिटिशियंस भी हैं, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है सर। और ऐसे इंटेलिजेंट को हमने अपने डिपार्टमेंट में नौकरी न देकर बहुत बड़ी गलती की है। सर हमने जानबूझकर रिजेक्ट नहीं किया, क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका, हम उसे कैसे डिप्यूट कर सकते थे सर? अक्सर हम लोग बैकग्राउंड के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे डिपार्टमेंट में ही क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं, उसका क्या करें सर? एनीवे, जस्ट क्लियर देम एंड क्लीन द सिटी। सर। शारू, हे! शारू, भाई, किसने किया ये? उसको जाने मत दो, उसको जाने मत दो। चलो देखो, किधर है? चलो देखो, कौन है? शारू, 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 आंखें खुली रखो शारू, मुझे देखो शारू, शारू। वंशी पक्का है, जयचंद्र के ही आदमी थे। सर, सुबह से हम लोग पूरे शहर में घूम रहे हैं, मल्लेश्वरम यशवंतपुर करके बेंगलोर दिखा रहे हो। मैं क्या शहर में नया लग रहा हूँ? अबे सालों, तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं, इसीलिए तुम्हारे सिर जल्दी लुढ़कते हैं। वंशी बहुत चालाक है। मैं तुम लोगों को बचाने के लिए 2 तरीके सोच रहा हूँ, और वो तुम लोगों को मारने के 100 तरीके सोच चुका होगा। तुमने उसे मारा होता तो यह सिरदर्द ही नहीं होता। जैसे कहता हूं वैसा करो। गाड़ी पीछे ले। चलो चलो जल्दी चलो। किधर गया वो? गाड़ी संभाल, गाड़ी संभाल। हाँ, ठीक है। छोड़ना नहीं उसको। छोड़ना नहीं। मुका दो, क्या देखता है? चला गाड़ी। कहाँ गया बे? कहाँ गया वो? ये सही नहीं है, तुम मुझे नहीं मार सकता। प्रभु, कृपा! नहीं, मेरी बात सुन। नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, नहीं, नहीं। मैं तेरे रास्ते में आया था क्या? हमारी दुश्मनी से उसका क्या लेना देना था? मुझे छोड़ दे, अगर चाहो तो सुलह कर लेते हैं। सुलह? हाँ? हेलो, पहुंच गया ना? पहुंचा दिया।
वंशी, ए, तेरा राइट हैंड जयचंद्र खत्म, अगला तू है। बोल कहाँ मरेगा, स्टेशन के सामने या घर के पास, डिसाइड कर ले। मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया है? ये जयचंद्र है, वंशी के हाथों मारा गया। इसे जिस तरीके से मारा गया लगता नहीं वो इंसान है, लेकिन हम में अब भी इंसानियत है। जल्द से जल्द उसे आकर सरेंडर करने के लिए कहिए, जान तो बच जाएगी। वो आपकी बात जरूर मानेगा। आप पुलिस की मदद करेंगी तो सबका भला होगा। मैं जब आपसे मदद मांगने आई थी तब आपने सही फैसला लिया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। उसे गुंडा बनाया आपने। जरूरत आपको है, जाकर आप ढूंढिए, मुझसे क्यों पूछते हैं? क्यों आपसे नहीं होगा क्या? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है? जाओ जाओ, कल जब तुम्हारे बेटे को इसी शहर में बीच सड़क पर कोई मार गिराएगा और लाश को म्युनिसिपालिटी की वैन में लावारिस जैसे ले जाएंगे, तब समझ में आएगी बात। माँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। ये क्या कर रही हो तुम? उसकी गलतियां उसे समझ में आनी चाहिए। सुधर कर मेरे पास आए इसीलिए मैंने उसे अपने से दूर रखा और तुम उसके साथ रहने लगी। अब वो कैसे सुधरेगा ये बताओ मुझे। इस महान काम के लिए माँ बाप को बिना बताए उनकी इज्जत डुबोकर आई हो ना? क्या इसके लिए तुमने पढ़ाई की थी? देखिए, जरूरत के वक्त साथ रहना और ना होने पर दूर कर देना। मैं आप जैसी नहीं हूँ। मुंह बंद कर अपना। मुसीबत में माँ बच्चे का साथ नहीं छोड़ती। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, पर अब सच्चाई का पता चला। क्या पता चला? तुम मेरे बारे में क्या सच्चाई जानती हो? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पर एक औरत होकर मेरी बात को समझ पाओगी इसीलिए बता रही हूँ। भगवान ने रास्ता दिखाने से ज्यादा हम लोगों को भटकाया है, इसीलिए उस पर विश्वास करना छोड़ दिया। बचपन छोड़, कब जवान हुई कब बूढ़ी हुई समझने से पहले ही सब कुछ हो चुका था। तब मैं 15 साल की थी। हंस खेलकर बड़े हो रहे थे। एक मवाली ने मेरी सहेली को छेड़ा, इसीलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। बस फिर वो मुझे कब उठा ले गया, मेरे साथ क्या किया मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरे बाबा पंडित थे। बहनों की शादी नहीं होगी कह के मुझे बाहर निकाल दिया और कुछ समझने से पहले ही मेरा बच्चा, मेरा वंशी पेट में आ गया। मर भी नहीं सकती थी और जी भी नहीं सकती थी, पर एक छोटी सी जान को मारना गलत है ये मुझे पता था। बिना पति के समाज औरत को किस नजर से देखता है, इसीलिए खुद सिंदूर लगाकर उस आदमी के पास पनाह मांगने गई थी मैं। जब वंशी के पैदा होते ही उसने उन नन्हे हाथों में चाकू थमा दिया। कहीं मेरा वंशी भी उसके जैसा ना बन जाए, इसलिए मैं उसे उठाकर उस दिन मैं वहां से भाग आई थी। आज भी मैं भाग रही हूँ, आज भी भाग रही हूँ। वंशी हमेशा बोलता रहता है तुम्हें कोई और नहीं मिला माँ, रास्ते पर चलने वाले किसी से भी शादी कर लेती तू तो आज ये हमारा हाल नहीं होता। मुझे जीवन में जो भी मिला वो मेरी मर्जी का नहीं था, ना ही कोई मेरी शादी हुई है। बाप को बुरा मानकर गुस्सा होने वाला वंशी जब ये जानेगा कि उसकी माँ ही गलत थी तो उसे गंदा महसूस होगा सोचकर। मेरे वंशी के साथ ऐसा उसके बाप के नाम की वजह से हुआ। कल तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा ना हो जाए इसीलिए मैं बता रही हूँ। देख बेटी, मेरा बेटा लौट कर आएगा इस बात का मुझे भरोसा है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो।
कुछ है मेरी माँ, उससे ही जीवन मेरा लगता है हर पल प्यारा, मैं उसका न्यारा है माँ। मेरी माँ मेरी ईश्वर है, मेरी माँ मेरा सब कुछ है, मेरी माँ। उस इंसान के अलावा अगर तुमने रास्ते पर चलने वाले किसी भी इंसान से शादी की होती तो आज हमारा यह हाल नहीं होता। बाप को बुरा मानकर गुस्सा होने वाला वंशी जब ये जानेगा कि उसकी माँ गलत थी तो उसे गंदा महसूस होगा। उसकी कोख ही मंदिर जिसका मैं करूं सजदा, पलके उसकी झलकती जब भी मुझे दर्द हो। उसकी कोख ही मंदिर जिसका मैं करूं सजदा, पलके उसकी झलकती जब भी मुझे दर्द हो। त्याग है उसका जीवन, हर पल कष्ट का दर्पण, मेरी है वो भगवन है माँ। मेरी माँ मेरी ईश्वर है, मेरी माँ मेरा सब कुछ है, मेरी माँ। स्वर्ग है उसका आंचल, जन्नत उसका साया, उसमें ही शिव शंकर है, उसमें ही विष्णु ब्रह्मा। ये जिंदगानी इसमें जो है कठिनाइयाँ, हंस के सहेगी कुछ ना कहेगी, ऐसी है माँ। उससे ही जीवन मेरा लगता है हर पल प्यारा, मैं उसका न्यारा है माँ। मेरी माँ मेरी ईश्वर है, मेरी माँ मेरा सब कुछ है, मेरी माँ। बंसी, क्या हुआ बंसी? बंसी क्या हुआ? मैंने गलती कर दी शारू, मैंने गलती कर दी। मैंने माँ को बुरा भला कह के उसका दिल बहुत दुखाया है शारू। उतनी छोटी उम्र में शारू, मुझे पालने में कितनी दिक्कत हुई होगी उसे। मैं अपनी माँ को समझ नहीं पाया शारू। नहीं बंसी, उसे बहुत दुख दिया है मैंने। गुस्सा 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 साबित कर दिया कि मेरा खून गुंडे का ही खून है शारू। मैं अपनी माँ को समझ नहीं पाया। मुझे ये सब नहीं चाहिए शारू। मैं आज ही को सब कुछ बता दूंगा। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। बंसी, मुझसे शादी करोगी शारू?
मेरी माँ ने जो सहा वो तुम नहीं सहोगी। लोग मेरे और तुम्हारे संबंध को कोई गलत नाम नहीं देंगे। कल मैं सरेंडर करूंगा, तो बाहर कब आऊंगा मुझे नहीं पता। मैं इंतजार करूंगी, मैं इंतजार करूंगी। क्यों माँ, मुझसे बात नहीं करोगी? बात करने के लिए क्या है बेटा? सारा शहर तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। रिश्तेदार जो भी घर आते हैं, कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे पूछते हैं। खाना खाया तूने? तुम्हारे हाथ से खाए मुझे बहुत दिन हो गए माँ। माँ, बैठ। खुद खा ले। तुम ही खिला दो ना माँ। गलती तेरी नहीं है बच्चे, सारी गलती मेरी है। तू ऐसा बनेगा पता होता तो मैं तुम्हें पैदा नहीं करती। माँ? हाँ, खा, खा। तेरे इस गुस्से ने तुझे कितना बुरा इंसान बना दिया है ना। खा, मेरे हाथ से तुझे खाना अच्छा लगता है ना। खा, पूरा खा, पूरा खा बेटा। मंशी, पुलिस वाले बीच सड़क पर, ऐसा नहीं होगा। माँ? हाँ, खा ले, खा ले, सारा खा ले, सारा खा ले बेटा, खा ले बेटा, बेटा। खाने में मैंने जहर मिला दिया है। ऐसे मत देख, मुझे समझ बेटा। तू कहे वैसे मर गया तो मैं देख नहीं पाऊंगी बेटा। मुझे हक है, मुझे हक है बेटा। समझने की कोशिश कर। मेरी गोद में सो जा, मेरी गोद में चैन से प्राण छोड़ दे। मुझे हक है। हाँ बंशी, मुझे समझ बेटा। बंशी, 2 दिन से तुझे ढूंढ रहे, कहाँ गया था तू? बाहर निकल। मेरी बात सुन, भले तेरे अंदर खून गुंडे का है, लेकिन तुझे पाला तेरी माँ ने है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अब तू अच्छा बनने के लिए पुलिस के सामने सबक देगा तो हमारा क्या होगा? आपसे मैं बाद में बात करूंगा, आप बाहर जाइए, बाहर जाइए। तेरे जैसे लोग बदलने नहीं चाहिए, जो बदलना चाहते हैं उन्हें जीने का हक नहीं। ऐसे क्या देख रहा है? एक न एक दिन हम दोनों को तो एक होना ही था ना। क्यों बे, सरेंडर करेगा तू? सरेंडर करेगा तू? हटा बे, चाहे तुझे मेरा बेटा नहीं सुधरेगा, ये सोचकर मैंने उसे जहर खिला दिया है। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। अब ये आपके रास्ते में नहीं आएगा। प्लीज इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए प्लीज। ये आपके रास्ते में नहीं आएगा। चलो, हम जो करने वाले थे इसने कर दिया। उसको छोड़ दो, इसकी माँ को लेकर आओ। भगवान, मैंने क्या कर दिया? मेरे बच्चे को बचा लीजिए, कोई तो आओ, मेरे बच्चे को बचा लो। सुनिए, मेरे बच्चे को बचा लो, किसी अस्पताल ले चलो। आपके पैर पकड़ती हूँ मैं, सर मेरे बच्चे को बचा लो। बंशी,
सब लोग अंदर जाओ और तुम लोग भी जाओ। वंशी, वंशी बाहर आओ वंशी। तुम्हें जहर खिलाकर मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती थी वंशी। वंशी, छोड़ो वंशी। वंशी, वंशी, Hey. वंशी मेरी बात सुन, तेरे सारे क्रिमिनल केस बंद कर दूंगा मैं, तुझे बाहर ला दूंगा। वंशी, मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे हाथ लगाएगा तो तू जिंदा नहीं बचेगा। वंशी, हेलो, रेड्डी बोल रहा हूँ, जल्दी से वंशी के घर आ जाओ।
माँ, माँ। ಶಿವನು ಮೇಲೆ ನೋಡಿರುವ ಜನರು ಮಾಡೋ ಕಾಯಕವ ನಿಜದ ಅಂಕ ನೀಡಿರುವ ತಿಳಿಯೋ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಸಕಲಂ ಶರಣಂ ಅಖಿಲಂ ನಿಖಿಲಂ ಶಿವನೇ ಶರಣಂ ಉಸಿರನು ಕಾಯಲು ಹಸಿರನು ನೀಡಿದ